Good morning students, I welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. Today I am going to teach the student of class 6th in English 4th chapter, that is Onam, the harvest festival of Kerala. You know, Onam is the harvest festival of Kerala. So let's start it. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. भारत जो है वो त्योहारों का देश है. वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द ईयर. हम लोग पूरे साल में कई तरह के त्यौहार मनाते हैं. वी हैव आवर नेशनल फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. देखिए, मुख्यतः हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्यौहार, कल्चरल फेस्टिवल्स, सांस्कृतिक त्यौहार एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स अर्थात धार्मिक त्यौहार. एंड वन मोर फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट इज रीजनल फेस्टिवल अर्थात क्षेत्रीय त्यौहार. ओके, जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि नेशनल फेस्टिवल्स में हम जानते हैं कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ये जो 3 फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल हमारा नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. कल्चरल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, यानी ये हमारे देश की सांस्कृतिक से जुड़ी हुई फेस्टिवल होती है. पौराणिक कथा होती है, पौराणिक मतलब लेजेंडरी स्टोरीज होते हैं. एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स धार्मिक. इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स दैट लिव इन आवर कंट्री. लाइक recently we celebrated and the Muslim community of our country celebrated Bakrid, and we celebrated just Raksha Bandhan, we celebrate Holi, Deepavali and Dasahara and many more festivals that are religious festivals for Hindus. Okay, many legends are associated with almost all our religious festivals. बहुत सारे पौराणिक कथा जो है हमारे धार्मिक त्योहारों से जुड़ा होता है. फेस्टिवल्स ब्रिंग चेंज एंड गिव अस रिलीफ फ्रॉम द मोनोटोनस रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ. त्यौहार जो होता है हमारे जीवन का एक नीरस, जो हम दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं उसमें यह परिवर्तन लाता है और हमें रिलीफ देता है. किससे? फ्रॉम द मोनोटोनस रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ. हमारे प्रतिदिन का जो रूटीन है वो नीरस हो जाता है, उसमें एक बदलाव आती है और उससे हमें रिलीफ मिलता है. टू चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए क्या मायने रखता है फेस्टिवल? फेस्टिवल्स मीन्स न्यू क्लोथ्स, डेकोरेटेड मार्केट्स एंड गुड फूड. बच्चों के लिए त्यौहार का मतलब नई कपड़े, सजी हुई बाजार और खाने को अच्छा खाना, डिलीशियस फूड अर्थात स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिलते हैं. ईच फेस्टिवल हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट. प्रत्येक त्यौहार के पीछे एक कहानी होती है. दिनेश सर को जरा सा. ओनम इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम जो है केरला का एक महानतम त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है केरला का ओनम. केरला इज ए स्मॉल स्टेट सिचुएटेड ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री. केरला जो है वो भारत के दक्षिण तटीय पार्ट है, ये दक्षिण तटीय भाग है हमारे देश का, इंडिया का. द पीपल हेयर डिपेंड मोस्टली ऑन फार्मिंग एंड फिशिंग फॉर द लिवलीहुड. केरला के जो लोग होते हैं मुख्य तौर पे खेती और मछली पालन पे डिपेंड होते हैं. उनका व्यवसाय कृषि एवं मछली पालन होता है, जिससे वो अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं. ओनम इज़ देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओनम जो है उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई करना. तो जब अच्छा फसल होता है, फसल की कटाई करते हैं, तो फसल की कटाई के बाद जो है केरला के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम ओनम कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द लूनार कैलेंडर के अनुसार द फेस्टिवल ऑफ ओनम फॉल्स इन श्रावण
भाद्रपद दैट इज अराउंड अगस्त सितंबर। देखिए श्रावण भादो जो अभी का महीना है अप्रॉक्स, इस महीने में ही अर्थात अगर हम इंग्लिश कैलेंडर को देखें तो अगस्त एंड सितंबर मंथ में ये जो त्यौहार है ओणम, ये फेस्टिवल फॉल करता है, मतलब इसी मंथ में इसे मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस मंथ्स, इन महीनों के दौरान, अर्थात किन महीनों के दौरान, अगस्त एंड सितंबर। नेचर इज एट इट्स बेस्ट, प्रकृति अपने सर्वोत्तम पे होती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। द रेन्स आर ओवर, बरसात समाप्त होती है। द ट्रीज लुक फ्रेश एंड क्लीन एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, पौधे हरे होते हैं, ताज़े होते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। द डेज आर सनी, दिन धूप खिला होता है दिन में। एंड द एयर इज़ रिफ्रेशिंग, और वायु जो होती है वो ताज़ी होती है। द पैडी इज़ फ्रेशली हार्वेस्टेड, धान की पूर्ण तरह से कटाई हो चुकी होती है। इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशंस एज इट इज़ टाइम फॉर ओणम, ये समय होता है मनाने का क्योंकि यह समय होता है ओणम का। It requires adjustment. Now, the story behind Onam goes as follows. जैसे कि मैंने पहले भी आप सबों को बताया कि जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, कहानी होता है। चलिए पढ़ते हैं कि ओणम के पीछे क्या कहानी है, क्यों केरला के लोग ओणम को हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। सो लेट अस लर्न इट। महाबली द किंग ऑफ असुरा वाज द किंग ऑफ केरला। महाबली जो असुरों के राजा थे वे केरला के राजा थे, अर्थात केरला में रहने वाले लोग जो थे असुर, उनके राजा कौन थे? महाबली। ही वॉज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। His subjects were very happy under his rule. देखिए ये जो महाबली असुरों के राजा थे ये काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली थे। His subjects were very happy under his rule. उनके शासन में सब्जेक्ट्स अर्थात पब्लिक, जनता, उनके शासन में उनके राज्य के जो जनता गण थे वे काफ़ी प्रसन्न थे। इंद्र द किंग ऑफ द देवास, देवों का राजा इंद्र was jealous of महाबली's popularity, महाबली के लोकप्रियता से ज्वलित थे, अर्थात उन्हें जलन हो रही थी। किन्हें? द किंग ऑफ देवास द इंद्र, अर्थात देवों के जो राजा थे, देवों के राजा इंद्र को जलन हुई किनकी लोकप्रियता से? महाबली के। महाबली कौन थे? द किंग ऑफ असुरा। ओके। He feared losing his throne to महाबली, उन्हें भय था कि कहीं वो भी, किनको भय था? इंद्र को। उन्हें भय था कि कहीं महाबली को ही मेरा साम्राज्य भी ना चला जाए। So he went to Lord विष्णु, अतः वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं and sought his help in destroying महाबली, और उनसे मदद मांगते हैं कि हे विष्णु आप महाबली के साम्राज्य को नष्ट कर दो। लॉर्ड विष्णु एग्रीड टू हेल्प हिम, भगवान विष्णु भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। he took the form of a dwarf ब्राह्मण called वामना, वो एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उस रूप को वामना फॉर्म कहा जाता है, अर्थात वामना अवतार कहा जाता है। एंड वेन टू द पैलेस ऑफ महाबली, और कहाँ चले जाते हैं? महाबली के महल में चले जाते हैं। कौन? लॉर्ड विष्णु, जो कि वामन अवतार अर्थात छोटे, अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भगवान विष्णु कहाँ चले जाते हैं? महाबली के महल में। The soldiers took him to the court
जो सैनिक है, जो सैनिक गण थे महाबली के राज्य में, वो लॉर्ड विष्णु को अर्थात उस ब्राह्मण को राजमहल लेकर जाते हैं। सीइंग अ होली मैन अर्थात राज दरबार में लेकर जाते हैं। सीइंग अ होली मैन, इस पवित्र व्यक्ति को देखकर महाबली वेलकम्ड हिम, महाबली ने उनका स्वागत किया। वामना सेठ, उस ब्राह्मण ने कहा, अर्थात विष्णु जो ब्राह्मण के रूप में है, वामन के रूप में है, आई हैव हर्ड अबाउट यू डैट यू हेल्प एवरीबडी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सबकी मदद करते हो। आई हैव ऑल्सो हर्ड डैट यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, मैंने ये भी सुना है कि तुम गरीबों के दोस्त हो। हाउ कैन आई हेल्प यू वामना सेड महाबली, महाबली कहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कैसी मदद आपको चाहिए मुझसे। आई शैल डू वट एवर आई कैन टू फुलफिल योर विश, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। राजन, आई एम अ ब्राह्मण एंड माई नीड्स आर फ्यू, वामन कहते हैं अर्थात ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरी ज़रूरतें काफ़ी कम हैं। ऑल आई वांट इज़ अ पीस ऑफ लैंड, मुझे जो चाहिए वो मात्र एक भूमि का टुकड़ा चाहिए। एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स, जिसको मैं 3 पग में कवर कर सकूं, अर्थात मैं 3 पग में जितने भूमि के टुकड़े को मैं कवर कर सकूं, मुझे उतना ही भूमि का टुकड़ा चाहिए। योर विश विल बी ग्रांटेड बट व्हाट विल यू डू विथ सच अ टीनी बिट ऑफ लैंड, महाबली कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी इच्छा तो पूरी कर दी जाएगी, परंतु मुझे ये बताया कि आप इतना छोटा भूमि का टुकड़ा लेकर आप क्या करेंगे। महाबली आस्क्ड इन सरप्राइज, महाबली देखता है कि इन्हें कुछ चाहिए तो वो 3 पग ज़मीन चाहिए। इसने आश्चर्य में कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको 3 पग ज़मीन तो दे दूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस 3 पग ज़मीन से करेंगे क्या, क्योंकि 3 पग ज़मीन काफ़ी कम होगी, इसमें आप क्या करेंगे। वामना स्माइल्ड एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, वामना अर्थात ये जो ब्राह्मण है लॉर्ड विष्णु, वो मुस्कुराने लगते हैं एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, आकार में बड़े होने लगते हैं। ही ग्रीव एंड ग्रीव, बढ़ते गए। ही ग्रीव अंटिल ही वॉज अ बिग एज द यूनिवर्स, वो तब तक बढ़ते चले गए जब तक कि वो पूरी संसार इतना बड़ा ना हो गया, अर्थात ये एक संसार इतना बड़ा हो गया। इन 2 स्टेप्स, 2 कदमों में ही कवर्ड द इंटायर अर्थ एंड द हेवन, 2 कदमों में उन्होंने पूरी धरती एवं आसमान, अर्थात पहले कदम में उन्होंने पूरी धरती को माप लिया और दूसरे कदम में उन्होंने आसमान को माप लिया। देन ही टर्न टू महाबली एंड सेड, उसके बाद 2 कदम के बाद महाबली के तरफ आकर के और कहते हैं, राजन, नाउ दैट आई हैव कवर्ड द होल अर्थ एंड हेवन इन 2 स्टेप्स, टेल मी वेयर आई कैन पुट माई 3rd स्टेप। हे राजन, मैंने 2 कदमों में पूरी पृथ्वी, पूरी धरती लोक एवं स्वर्ग लोक को माप दिया, अब बताओ कि मैं अपना 3रा पग कहाँ रखूं। महाबली रियलाइज्ड दैट द वामना वाज नन अदर देन लॉर्ड विष्णु इन डिस्गाइज, महाबली अब ये समझ गया, उसे एहसास हो जाता है कि ये वामन, ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो कि ब्राह्मण के अवतार में आया है, बट ब्राह्मण के वेश में आया है। इन डिस्गाइज मीन्स के वेश में होना। बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड्स, लेकिन महाबली भी अपने शब्दों से मुकर नहीं सकता था। उसने वादा किया था कि ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ आपके 3 पग जमीन को देने को। Take your 3rd step and place your foot on my head, he said. महाबली ने कहा कि आप अपना 3रा पग मेरे सिर पे रखो। वामना put his foot on महाबली's head. वामन ने अर्थात उस ब्राह्मण ने महाबली के सिर पे अपना 3रा पग को रखते हैं। He pushed महाबली down, down and down until he reached पताल लोक, the hell. जब 3रा पग, 3रा कदम भगवान विष्णु ने, उस ब्राह्मण ने
जब राजा महाबली के सिर पे रखा और उसको दबाते गया, नीचे की तरफ दबाते गया, तब तक दबाया जब तक वो राजा अर्थात महाबली पाताल लोक में न पहुंच गया हो, अर्थात पृथ्वी के अंदर पाताल लोक में वो चला जाता है। देन वामना सेठ, उसके बाद वामना ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, महाबली यू हैव ऑलवेज फुलफिल्ड द विशेज ऑफ द पीपल, तुमने हमेशा लोगों की इच्छा को पूरी की हो। नाउ आई शैल ग्रांट यू वन विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूंगा। महाबली सेड आई वांट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस ए ईयर। महाबली कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो जनता है, जिस राज्य का मैं राजा हूं, उस साम्राज्य में जो भी जनता है उनसे मिलने का अनुमति साल में एक बार मुझे हो, अर्थात मैं साल में एक बार उनसे मिल सकूं, ऐसा मुझे अनुमति दी जाए। योर विश विल बी ग्रांटेड, हेराफ्टर यू कैन कम टू विजिट योर पीपल ड्यूरिंग द ओनम। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अभी के बाद तुम हर साल यहाँ आओगे और अपने लोगों से मिलोगे। सो इन ऑर्डर टू वेलकम देयर किंग महाबली, द पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेटेड ओनम। यही वजह है कि उन्हीं के स्वागत में, अर्थात अपने राजा महाबली के स्वागत में केरल के लोग प्रत्येक वर्ष ओनम का त्यौहार मनाते हैं। ही विजिट्स हिज किंगडम वंस एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ ओनम। महाबली जो राजा थे केरला के, वो प्रत्येक वर्ष ओनम के समय अपने जनता से मिलने आते रहे। प्रिपरेशंस फॉर द ओनम फेस्टिवल बिगिन मेनी डेज इन एडवांस। कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है ओनम के लिए। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड प्लास्टर देयर कॉर्टयार्ड विथ काउ डंग। लोग अपने घर को साफ करते हैं और अपने घर के आगे जो दरवाजे होते हैं उसे काउ डंग अर्थात गाय के गोबर से लेपते हैं। टू लिटिल वेल डेकोरेटेड माउंट्स ऑफ अर्थ आर प्लेस्ड इन द सेंटर। और लेपे हुए जगह के बीच में दो मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है, माउंट्स लगा दिए जाते हैं। दिस माउंट्स रिप्रेजेंट महाबली एंड लॉर्ड विष्णु। ये दोनों जो माउंट्स होते हैं, जो ढेर होते हैं मिट्टी के, वो दोनों महाबली और विष्णु का प्रतीक होता है। द वोमेन मेक फ्लोरा रंगोलीज एट द एंट्रेंस ऑफ देयर होम्स। अपने घर के दरवाजे पे वे एक तरह का क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं महिलाएं। सम पीपल ऑल्सो यूज डिफरेंट कलर्स अलॉन्ग विथ फ्लावर्स। कई लोग क्या करते हैं, सम पीपल ऑल्सो यूज डिफरेंट कलर्स अलॉन्ग विथ फ्लावर्स। फूलों के साथ विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल रंगोली में करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ ओनम इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। ओनम का त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। जैसे हम लोग दशहरा 10 दिन तक मनाते हैं, वैसे ही ओनम का फेस्टिवल 10 दिनों तक मनाया जाता है। अ फैमिली वर्शिप इज हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड। पारिवारिक एवं सामूहिक रूप से पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वियर न्यू क्लोथ्स एंड गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। सारे जो परिवार के सदस्य होते हैं एक दूसरे को सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। प्रेयर्स एंड पूजास आर फॉलोड विद लैविश फीस्ट विद स्वीट डिशेज। पूजा और प्रार्थना के बाद बहुत ही मज़ेदार भोज होता है। बिसाइड्स द फैमिली फंक्शंस के अलावे मेनी सोशल फंक्शंस एज वेल एज स्पोर्टिंग इवेंट्स आर ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग दिस 10 डेज। इन 10 दिनों के दौरान पारिवारिक समारोह के साथ साथ सामाजिक समारोह एवं कुछ खेलकूद का भी समारोह इंक्लूड होता है इन 10 दिनों के दौरान। ड्यूरिंग दिस सोशल फंक्शंस परफॉर्मेंस ऑफ कथकली। इन 10 दिनों में जो कथकली का प्रदर्शन होता है वो दिखाया जाता है। द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। कथकली क्या है? द क्लासिकल डांस ऑफ केरला आर हेल्ड। कथकली डांसर्स इनैक्ट माइथोलॉजिकल स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पौराणिक वाद्य यंत्र के सहारे
जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं कथकली डांस में, जो लोग करते हैं, वो सारे परफॉर्मर्स क्या इंडिकेट करते हैं? स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पौराणिक वाद्य यंत्र से जो इसका माइथोलॉजिकल अर्थात जो काल्पनिक कथाएं हैं उन्हें दर्शाते हैं। Among sports events the most exciting one is the snake boat race। देखिए खेल समारोह में अगर देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जो खेल है वो है स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस का मतलब क्या है? बोट नाव, स्नेक जो लंबा होता है, तो नाव को जो है एक नाव के पीछे दूसरा नाव, तीसरा नाव, और लोग नाव पे जो बैठते हैं वो स्नेक के फॉर्म में बैठते हैं, एक के पीछे दूसरा, एक के पीछे दूसरा, ऐसे करके एक लंबा लाइन हो जाते हैं उनके। लॉन्ग एंड स्लिक बोट्स रोड बाय मेनी पीपल, बहुत सारे लोग उस रो में होते हैं। टेक पार्ट इन इट, थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स कम टू वॉच दिस रेस। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में दर्शक इस रेस को देखने के लिए आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी completed this story and now we will do its question and answer.